डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ओके, अभी तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, है ना। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द डाइट कैसी होनी चाहिए। तो डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखिए क्या है। द चाइल्ड बियरिंग इम्पोजेस अ ग्रेट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन ऑन द मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल वुमेन नीड मोर फूड, a variety diet and micronutrient supplements। मीन्स जो एक प्रेग्नेंट वुमन है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली जो स्ट्रेन होता है, और उसके कारण उसको क्या होती है, जो डाइट है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए उसकी डाइट। उसकी डाइट में क्या होना चाहिए, उसकी डाइट जो है वो उसमें फूड ज्यादा होना चाहिए, और वो उसमें डाइट में क्या होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सप्लीमेंट्स हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए। ठीक, आगे देखिए। इफ दिस इज नॉट मेड विथ द बॉडीज ऑन रिजर्व्स आर यूज्ड, लिविंग अ प्रेग्नेंट वुमन वीकेंड। और अगर उसको उस जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको जितनी बॉडी की मीट है डिमांड है उतनी अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो उसके कारण क्या होगा, उसकी बॉडी सेल्फ जो बॉडी में रिजर्व जो एनर्जी है उनको यूज करने लगेगी, और वो कैसी होने लगेगी, कैसा महसूस करने लगी अपने आप को, वीक महसूस, कमजोरी महसूस होने लगेगी उससे। ठीक, अब जो ये चार्ट बना हुआ है इस चार्ट में उन्होंने बताया है कि अ नॉन प्रेग्नेंट वुमन और नॉन लैक्टेटिंग जो वुमन होती है उसको किस फूड आइटम्स के अकॉर्डिंग कितने ग्राम जो है फूड आइटम्स पर डे कंज्यूम करना चाहिए, अमाउंट कितनी अमाउंट पर डे लेनी चाहिए। ओके, जैसे कि सीडेंट्री वुमेन्स वर्कर्स कौन होती हैं, ऐसी वुमेन्स जो कैसा काम करती हैं, बैठी रहती हैं। ठीक, और मॉडरेट वर्कर्स होती हैं जो ऐसी वुमेन्स जो थोड़ा बहुत काम करती हैं, और एक होती है हार्ड वर्कर वुमेन्स। तो उनको कितनी अमाउंट में सीरियल्स, कितनी अमाउंट में पल्स, कितनी अमाउंट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, रूट्स, मिल्क्स, ऑयल्स एंड शुगर एंड जैगरी चाहिए होता है, उनकी अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क यहां पर मेंशन की गई है। ओके, जो कि इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। और ये जो चार्ट दिया गया है नेक्स्ट, ये दिया गया है एडिशनल अलाउंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अगर जो एक मदर है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन के टाइम पर कितनी कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा उसकी डिमांड या एडिशनल अलाउंसेस बढ़ जाता है। ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि देखें सीरियल्स जो है प्रेग्नेंट जो वुमन है उसमें कितना चाहिए होता है हमें पर डे, 35 ग्राम्स। और कितनी कैलोरी, कितने किलो कैलोरी चाहिए होती है, 118 किलो कैलोरी। ठीक, और जबकि लैक्टेशन में ये चीज देखी जाए तो लैक्टेटिंग मदर है उसको कितने ग्राम सीरियल्स चाहिए होता है, वन पर डे 60 ग्राम्स पर डे। और एनर्जी की बात करें तो कितना, 203 किलो कैलोरी। ओके, अब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एडिशनल अलाउंसेस जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसको कितने किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, तो टोटल एक्स्ट्रा में कितनी पड़ती है, टू 293 किलो कैलोरी पर डे। और जबकि जो एक लैक्टेटिंग मदर है उसको कितने किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा में। अब मुझे ये बताइए कि एक प्रेग्नेंट वुमन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर एक लैक्टेटिंग मदर को। इतना क्लियर, इतना क्लियर हो गया यहाँ। अब देखिए सब्सटीट्यूट्स फॉर नॉन वेजिटेरियंस। अब मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियंस है तो उसके लिए क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा है
जो नॉन वेजिटेरियन है, मीन्स वो नॉन वेजिटेरियन, तो उसके लिए क्या सब्सटीट्यूट रहेंगे? 50 grams of pulses can be substituted with 1 egg or 30 ग्राम of meat, chicken, fish. ओके, मीन्स जो उसको सब्सटीट्यूट, जो नॉन नॉन वेजिटेरियन जो है उसके लिए अगर वो 50 ग्राम लेना चाहता है, क्या 50 ग्राम्स अगर उसको चाहिए, तो उसको क्या कितना चाहिए अमाउंट में? जो एक वेजिटेरियन जो है वुमन्स, वो अगर 20 से 30 ग्राम पर डे क्या लेती है? पल्सेस लेती है। जब उसको जितनी वो क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, उतनी प्रोटीन उसे किस चीज से मिल सकती है? 1 एग और 30 ग्राम क्या, मीट, चिकन और फिश से। ओके, इसी प्रकार से अगर हम देखें किसी वुमन को 100% जो पल्सेस से जो एनर्जी मिलती है, उस जो सब्स्टिट्यूट है, वो अगर देखा जाए तो एक नॉन वेजिटेरियन जो वुमन्स है, उसके लिए उसको क्या चाहिएगा? 2 eggs और 50 ग्राम मीट, चिकन और फिश, ठीक है, और 1 egg विथ 30 ग्राम, 30 ग्राम मीट और 10 ग्राम ऑयल्स। ओके, ये सब्सटीट्यूट है फॉर नॉन वेजिटेरियन वुमन्स। ओके, अब बात करते हैं हम मील प्लानिंग फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन। अब जो एक प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए मील प्लानिंग किस प्रकार से की जाएगी? ओके, ये स्पीकर म्यूट कर लो जिसकी आवाज आ रही है, ये है ना? ओके, वेरी गुड। मील प्लानिंग फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए मील प्लानिंग किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, ईटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डजंट मीन ओवर इंटेलिजेंस। जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो खाया जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा खा रही है ना, बट इट मीन्स दैट अ होलसम बैलेंस डाइट इज कंज्यूम्ड टू मीट टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है वो प्रेग्नेंट उसे ज्यादा खिलाते जा रहे हैं, वो ज्यादा खाती है। ज्यादा खिलाने से मतलब नहीं है, हमें उसको किस प्रकार की डाइट खिलानी है, किस प्रकार की डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देती है। और जो डाइट उसको दे रहे हैं, जो कंज्यूम कर रही है, वो कैसी होनी चाहिए? उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। ओके, कि उसको जो न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफिल हो सके, हमें ऐसी उसे बैलेंस डाइट देनी चाहिए। साथ में, टू मीट दिस द प्रेग्नेंट वुमन शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। और इसी के साथ में हमें उसकी डाइट में क्या चीजों को अवेलेबल कराना चाहिए? ऐसी डाइट में ऐसे फूड्स को अवेलेबल कराना चाहिए जो उसकी जो दिन भर की जो नीड है, उसकी जो बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट्स या जिस प्रकार की एनर्जी की जरूरत है, उस हिसाब से और उस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसको उसकी डाइट में अवेलेबल हो पाए या उपलब्ध हो पाए। ठीक है, इसके अलावा देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई द यूजुअल डाइट, हाउएवर द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस ऑफ द डिफरेंट फूड्स शुड बी इंक्रीज्ड। और क्या करना है हमें? उसकी जो देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई द यूजुअल डाइट, और जो उसकी डाइट चल रही है उसमें ज्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ा दें, कुछ सब्स्टिट्यूट जो डाइट के हैं उनको हम ऐड कर दें, तो उसकी जो पर डे जो डिमांड है बॉडी को, वो फुलफिल होने लगेगी। और साथ में हमें क्या क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी जो है फूड की, वो क्या करनी चाहिए? इंक्रीज कर देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है साथ में, कि सी कैन ड्राइव मैक्सिमम एनर्जी अबाउट 60% फ्रॉम द सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मिलेट्स। तो एक जो वुमन है उसकी मैक्सिमम एनर्जी का अबाउट मतलब 60% जो एरिया है, जितनी उसको एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी का 60% जो एनर्जी है, वो उसे किसके द्वारा मिल जाती है? फ्रॉम द सीरियल्स, जिसमें राइस, व्हीट एंड मिलेट्स आते हैं। ओके, ज्वार, बाजरा, क्या? का मतलब वही बता रहा हूं, जैसे सीरियल्स मीन्स होता है अनाज। क्या होता है सीरियल्स का मीन्स? अनाज। अब जैसे कि चावल, गेहूं, मिलेट्स में जैसे ज्वार, बाजरा होता है ना, ये चीज है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुकिंग ऑयल इज अ कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ बोथ एनर्जी एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो कुकिंग ऑयल होता है वो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस किस के सोर्सेस रहते हैं?
एक तो एनर्जी पाई जाती है और पॉली अनसैचुरेट फैटी एसिड भी पाया जाता है। ओके, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं कि नहीं, फैट पाया जाता है कि नहीं ऑयल्स के अंदर, और उससे एनर्जी भी मिलती है ना। ओके, नेक्स्ट और क्या याद रखना है हमें मील प्लानिंग करते समय प्रेग्नेंट वुमन को? गुड क्वालिटी प्रोटीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम मिल्क, fish, meat, poultry, and eggs. However, a proper combination of cereals, pulses, and nuts also provides adequate protein. और गुड क्वालिटी प्रोटीन हमें देने के लिए उसको क्या देना चाहिए, उसकी डाइट में किस चीजों को ऐड करना चाहिए? मिल्क, फिश, मीट, पोल्ट्री या एग्स। ओके, और अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसकी उसकी जो डाइट है उसके अंदर हम जो सीरियल्स और पल्स अनाज और दालें हैं जो उनको आपस में अच्छे तरीके से उनका कॉम्बिनेशन मिलाकर जब अगर हम उसको डाइट में प्रोवाइड करेंगे तो वो भी उसको उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को है उसको वो फुलफिल कर देगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट और क्या रखना है, मील प्लानिंग कैसे करनी है? Minerals and vitamins requirements are met by consuming a variety of seasonal vegetables, particularly green leafy vegetables, milk and fresh fruits. ओके, तो मिनरल्स और विटामिन की रिक्वायरमेंट हम किस तरीके से कंप्लीट करते हैं वुमन की? उसको सीजनल क्या देना है? सीजनल मौसमी जो सब्जियां होती हैं, सीजनल जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, साथ में जो फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनको उसको उसकी डाइट में उन्हें ऐड करना चाहिए। जब वो उनको खाएगी, कंज्यूम करेगी, तो उसको मिनरल्स और विटामिन की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स है, वो इसकी फुलफिल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। हाँ बोलिए, क्या हो गया? अब हो रही है मूव? नहीं हो रही है, रुकना तो अभी। अब स्क्रीन मूव हो रही है? नहीं हो रही है।